हेलो। एम्प्लॉयज़ को नौकरी पर रखते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। नौकरी के लिए किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करते वक्त सबसे पहले जिस बात पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है वो ये है कि हमें उसका एटीट्यूड देखकर ही उसे सिलेक्ट या तो रिजेक्ट करना चाहिए। ज़्यादातर किस्सों में कैंडिडेट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या उसकी काबिलियत देखकर उसे सिलेक्ट किया जाता है। बाद में पता चलता है कि हाईली क्वालिफाइड होते हुए भी या बहुत सारी स्किल्स होते हुए भी वो पर्सन जॉब में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, वो रिजल्ट नहीं दे पाता है। ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, स्किल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है राइट एटीट्यूड, यानी कि सही अभिगम की। कुछ हाईली क्वालिफाइड लोग अपने करियर में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनका एटीट्यूड गलत होता है। एक तो काम के प्रति उनका रवैया नकारात्मक होता है, दूसरा किसी भी इम्पोर्टेंट या बड़े काम को सफलतापूर्वक करने के लिए हमें दूसरे लोगों का, अन्यों का सहयोग यानी कि कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जिनका एटीट्यूड गलत होता है वे दूसरों के साथ आसानी से काम कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि आईआईटी या तो आईआईएम या ऐसी ही किसी बड़ी इंस्टीट्यूट से आया हुआ कोई भी कैंडिडेट बहुत अच्छा एम्प्लॉय बनेगा, लेकिन हमने वास्तव में देखा है कि आईआईटी या आईआईएम के सारे स्टूडेंट्स अपनी करियर में इक्वली सफल नहीं हो पाते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड के टॉपर्स ज़्यादातर किस्सों में अपनी करियर में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से हमें शायद जॉब तो मिल जाती है, किसी एक कंपनी के अंदर एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद उस जॉब में हमारा प्रोग्रेस कैसा होगा इसका आधार सिर्फ और सिर्फ हमारे एटीट्यूड के ऊपर ही निर्भर होता है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझें। मान लो कि दो दोस्त हैं जो कि आईआईटी या आईआईएम के किसी एक कोर्स में एक ही डिवीज़न में साथ में पढ़ते हैं। दोनों इक्वल मार्क्स लेकर पास होते हैं। दोनों को कैंपस प्लेसमेंट के जरिए एक ही कंपनी में, एक ही पोजीशन पर, एक ही पगार से नौकरी मिलती है। दोनों एक ही दिन अपना काम शुरू करते हैं। अब देखो, अभी तक की उनकी एजुकेशनल करियर लगभग इक्वल थी, समान थी, लेकिन अब के बाद, आज से 5-7 सालों के बाद इन दोनों की करियर का ग्राफ एक ही तरीके से आगे बढ़ेगा। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि 5-7 सालों के बाद ऐसे दो दोस्तों की करियर का नक्शा बिल्कुल अलग ही होता है, भिन्न ही होता है। जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है वो अपनी करियर में खूब आगे बढ़ता है और जिसका एटीट्यूड नेगेटिव होता है वो पीछे रह जाता है। अपनी कंपनी में नौकरी के लिए सिलेक्शन करते वक्त नेगेटिव एटीट्यूड के लोगों को मत चुनो, फिर चाहे वो कितने भी क्वालिफाइड क्यों ना हो। याद रहे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड हो सकती हैं, स्किल्स सीखी जा सकती हैं, लेकिन राइट एटीट्यूड पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आपकी कंपनी में जितने लोग सही एटीट्यूड वाले होंगे उतना आपकी कंपनी का विकास तेज होगा। नेगेटिव एटीट्यूड का हर एम्प्लॉय आपकी कंपनी की स्पीड को कम कर रहा है, ब्रेक मार रहा है। इसलिए नौकरी के लिए सिलेक्शन करते वक्त एटीट्यूड देखकर ही सिलेक्शन करें। ऐसी बहुत सारी मैनेजमेंट की टिप्स मेरी बुक बिजनेस मैनेजमेंट सिंप्लीफाइड के अंदर दी गई हैं। अगर आप चाहें तो किसी बुक स्टोर या तो ई स्टोर से ये बुक खरीद सकते हैं। धन्यवाद।